कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन से। हमारे साथ एमडी एंड सीईओ कपिल मखीजा होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर मखीजा। जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपकी, जिस पर एक रिएक्शन सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। व्यूवर्स को बता दें कि आपने B2B सेगमेंट में अब एंट्री की है और अब आप बैक एंड बल्क ऑपरेशंस को डिजिटाइज करेंगे। ऑटोमेट करने के लिए एक नया कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन आपने लॉन्च किया है। क्या आप हमें थोड़ी और डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको इस स्पेस में मिल रही है और कैसे आपकी ब्रॉडर ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ ये अलाइन करती है? हेलो तो प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हम लोग एक ई कॉमर्स इनेबलमेंट सास प्लेटफॉर्म है और अब हमने नया मॉड्यूल लॉन्च किया है बिकॉज हमने देखा है बहुत सारी ई कॉमर्स ब्रांड्स हमारा अपना ई कॉमर्स बिजनेस के अलावा जो अपना मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, कोई कॉमर्स का बिजनेस है, उसके लिए एक सोल्यूशन हमसे मांग रहे थे और हमने इसलिए नया सोल्यूशन लॉन्च किया है ताकि वो एक जगह से अपना ना कि ई कॉमर्स वाला बिजनेस बट अपना जो ऑफलाइन वाला बिजनेस वो मैनेज कर रहे हैं, जैसे वो जनरल ट्रेड में एक्सपैंड कर रहे हैं और मॉडर्न ट्रेड आउटलेट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई कॉमर्स में सेल करते हैं, उस सबको मैनेज करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन हैंडल किया है। इससे ना कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका जो पोर्शन ऑफ बिजनेस हमारे पे मैनेज नहीं हो रहा था वो ला पा रहे हैं, उसके अलावा एक नई सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल होलसेलर्स, रिटेलर्स हम खोल रहे हैं ताकि हम उनको भी टारगेट कर पाएं। हमारा विजन इज टू बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स एनेबलमेंट और अब हम इसको, इस विजन को बढ़ा के हम पूरा रिटेल और ई कॉमर्स का एनेबलमेंट अपने स्टैक के थ्रू करना चाहते हैं। ओके। जिस तरह से आपने बताया मिस्टर मखीजा कि एक आप वन स्टॉप सोल्यूशन रखना चाहते हैं, एक सेंट्रल फोर्स बनाकर रखना चाहते हैं कि ई कॉमर्स की सप्लाई चेन में एक सिग्निफिकेंट आपका भी कंट्रीब्यूशन रहे, तो 2 से 3 ऐसे कौन से बड़े माइलस्टोन आप हमें हाईलाइट कर सकते हैं आने वाले 3 से 5 साल में? क्या ये जो करंट न्यूज़ है ये भी वन ऑफ द माइलस्टोन है आपके लिए? ये हमारा हमारा माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एनहांसमेंट है। अगर आप देखें, हमने एक पायलट रन किया था, अभी कुछ सेलर्स को हमने प्रोडक्ट का यूज़ करने का दिया था। उस पायलट रन में ऑलरेडी हमने कुछ 5 मिलियन आइटम्स प्रोसेस करे। उसमें हमने 5x फास्टर फुलफिलमेंट, 99% प्लस ऑर्डर एक्यूरेसी और 100% कंप्लायंट जीएसटी इनवॉइसेस दिए हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम अभी भी एक वन स्टॉप शॉप हैं और जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स में लाते रहेंगे, हम अगले 3 से 5 साल या मतलब उससे भी पहले हम चाहते हैं कि सारा का सारा बिजनेस हमारे ब्रांड्स का यूनिकॉमर्स के थ्रू मैनेज हो पाए। ऑल राइट, ओके। आपने भी हाल ही में जो एक नया एक्विजिशन किया था, शिपवे टेक्नोलॉजीज, लास्ट ईयर, इससे जाहिर तौर पर आपको स्ट्रेंथ तो मिली है। आपके जितने भी लॉजिस्टिक ऑटोमेशन की ऑफरिंग्स थी वहाँ आपको स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन किस तरह की सिनर्जीज आपको दिखता है इस पोस्ट इंटीग्रेशन के बाद? कैसी सिनर्जीज पॉसिबल हैं? तो जैसे मैंने बताया कि हम वन स्टॉप शॉप करना चाहते हैं, तो जैसे हमारा जो पहले प्रोडक्ट था वो ऑर्डर और इन्वेंट्री मैनेज करने में देता था, अब शिपवे के एक्विजिशन के बाद लॉजिस्टिक्स भी हमारे यहाँ पे मैनेज हो पाता है। तो ब्रांड्स के लिए बहुत ही आसान हो गया है कि वो एक ही जगह से एंड टू एंड सप्लाई चेन अपना मैनेज कर पाते हैं और इससे ब्रांड्स की ना कि सिर्फ स्टिकीनेस बढ़ी है, उनके ऑपरेशंस में बहुत हेल्प हुई है। उनको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सेविंग्स देखने को मिला है और उनकी खुद की एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। जैसे ही अब हमने B2B लॉन्च किया, उससे भी हमने देखा है कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट आती है, उनके ऑपरेशन सिंप्लीफाई होते हैं और वो सारी चीज़ें एक जगह से मैनेज करने की जगह वजह से उनके अपने बिजनेस में ग्रोथ भी आ पाती है। ऑल राइट, ओके। इन दैट और एक केस, पॉइंट मैं, सॉरी जी, प्रियंका, ऐड करना प्लीज चाहूँगा प्लीज कि प्लीज गो ऑन। हम हमारे जब शिपवे का एक्विजिशन हुआ था, जब हमने एक्वायर किया था बिजनेस को, वो थोड़ा सा लॉस मेकिंग था, बट हमने एक ही क्वार्टर में उस बिजनेस को टर्न अराउंड करके उसको प्रॉफिटेबल भी करा है। ये इंटीग्रेशन की सिनर्जी ही पॉसिबल थी बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट बेस है जिसके थ्रू हमारी क्रॉस सेल परसेंटेज बहुत बड़ी। हमारी एक्विजिशन की वजह से हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की सिनर्जीज भी ले पाए और अब हमारा फोकस यही है कि इसको प्रॉफिटेबल रखना है और इसको हर क्वार्टर दर क्वार्टर इसको ग्रो करते रहना है। ऑल राइट, ओके। मिस मकीशा, ये जो आपका नया एक न्यूज़ डेवलपमेंट भी है वो एआई से जुड़ा हुआ है और एआई तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही आपके ऑपरेशंस के लिए। इस वक्त कौन कौन से और अपनी सर्विसेज को आप ऑटोमेट करने का सोच रहे हैं? एआई ड्रिवन इनोवेशंस कौन कौन सी हमें देखने को मिल सकती है? अगर ये जो हमारा B2B लॉन्च की मैं बात करूं तो हमने इसमें एक AI पावर्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो कि जो जो ऑफलाइन चैनल के परचेज ऑर्डर्स आते हैं उनको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर पाता है, उसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। हमने
एआई यूज़ करा है अपने डब्ल्यूएमएस में, ताकि वो स्मार्ट स्टॉक रीएलोकेशन या स्मार्ट इन्वेंट्री पूलिंग कर पाए। ऐसे ही शिप पे में लॉजिस्टिक्स में हमने आरटीओ प्रिडिक्शन और कुरियर एलोकेशन का एआई टूल है, जिसपे हम लोग एआई दे पा रहे हैं। और सिमिलरली हमारे कन्वर्ट पे ऑफरिंग है मार्केटिंग ऑटोमेशन में, जहाँ पे हम टेम्पलेट्स जनरेट कर पाते हैं एआई के थ्रू। तो हमारे सारे सॉल्यूशन, सारे प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि हम एआई को बहुत तेजी से लेवरेज कर रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स को उससे फायदा हो। और ना कि हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे बिजनेस प्रोसेसेस में, जैसे सेल्स हुआ, सपोर्ट हुआ, उसमें भी, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें भी हम एआई को यूज कर रहे हैं, ताकि हम खुद का बिजनेस भी काफी एफिशिएंटली रन कर पाए। हमने देखा कि आपने लास्ट क्वार्टर में लगभग 125 न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए थे। कितना क्लाइंट ट्रैक्शन बढ़ेगा इनसे, और क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल रहेगा न्यू क्लाइंट एडिशन का FY 26 में भी? हमारा देखिए 4 ग्रोथ पिलर्स होते हैं। हमारा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है, तो जैसे से ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, उससे ग्रोथ बढ़ती है। सेकंड पिलर जो आपने बताया, नए क्लाइंट एक्विजिशंस का, तो हमने 125 क्लाइंट्स एक्वायर कर रहे थे। और हमें दिख रहा है कि मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, बिकॉज जैसे जैसे ई कॉमर्स का स्केल बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, नए नए यूज केसेस आ रहे हैं, जैसे क्विक कॉमर्स हुआ, मैंने बताया B2B में लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को भी टेक सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें वहाँ पे भी तेज़ी दिख रही है। तीसरा हमारा पिलर है नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च। इसी के थ्रू हमने हमारा शिपवेक एक्विजिशन हुआ, जो जो हमारी नई प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज ऐड करी। B2B का अब हमने लॉन्च करा है। यूनिडे को हमने लॉन्च किया था रिकंसिलिएशन का सॉल्यूशन लास्ट मंथ में। तो ये हमारा तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर हमारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, जहाँ पे हम इंडिया के अलावा बाहर जोग्राफीज जैसे दुबई, मनीला, मलेशिया, इन सब जोग्राफीज में हम अपना सॉल्यूशन ऑलरेडी बेच रहे हैं, और वहाँ पे भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। ओके, इन दैट केस आपने खैर मेरे अगले सवाल का जवाब बहुत हद तक दे ही दिया। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि भाई आप B2B इतने एक्सपैंड कर रहे हैं, D2C इकोसिस्टम में, तो आप इंटरनेशनली किस तरह की एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़? कौन कौन सी बड़ी मार्केट्स होंगी जो टैप करना चाहेंगे? हम लोग अभी 6 कंट्रीज में प्रेजेंट हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, और हमारा फोकस है उनमें से 3 जोग्राफीज में, जो कि दुबई, मनीला और फिलीपींस और मलेशिया। इन 3 जोग्राफीज में हमारा फोकस है। और यहाँ हम काफ़ी नए कस्टमर्स देख रहे हैं, जो कि हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा जो कोर प्रोडक्ट हमने रेडी किया था, वो ही इन जोग्राफीज में रेलिवेंट रहता है। तो हमें बस अपना सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिसके थ्रू हम नए नए कस्टमर्स अपने प्लेटफॉर्म पे आसानी से ऑनबोर्ड कर पा रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर मखीजा, आज समय देने के लिए और इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।